इसमें अभी तक हमने जो भी सीखा है, डोमेन, रेंज, रूट और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये सभी को हम डिफाइन करेंगे। अब देखो हमने बताया था डोमेन, डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक ये कवर करता है, उसका जो सेट ऑफ वैल्यू होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी क्या होगा। अब देखो ये 0 से लेके क्या हो रहा है, ये 4 कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 4 पे क्या करेगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 0 to 4 पे हम क्या रखेंगे, ओपन, ठीक है। तो ये तो हमारा डोमेन हो गया। दूसरा रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी, तो रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस को फंक्शन ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो सेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो देख रहे हो कि रेंज हमारा क्या हो रहा है, रेंज हमारा क्या हो रहा है, -2 से, अब ये कहाँ चला जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी, तो -2 मिल रहा है ना, तो -2 से प्लस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो -2 से प्लस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, रूट। अब रूट के लिए हमने बताया था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि x = 3 पे इस एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका y 0 मिलेगा। तो रूट क्या हो गया, रूट क्या हो गया, x = 3, x = 3। अब चौथा हमारा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी को चला जा रहा है ना, तो हमारा यहाँ पे हमें वो प्लस इन्फिनिटी कोई वैल्यू हमें मिल नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर यही हमें क्या होगा, कोई वैल्यू मिलता तो हम लिखते, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, अब देखो y एक्सिस का जो मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, -2, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। तो डोमेन हमारा ये हो गया, रेंज और रूट और ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन से हम सीखते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और हमारे यहाँ पे गिवन क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, -5 से 7, और यहाँ पे ये देखो -5 तो हमें मिल रहा है, लेकिन 7 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फंक्शन की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देख रहे हो ना कि ये जो इंटरवल होता है, ये किसका इंटरवल होता है, y का। तो y का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, -5, ठीक है। तो y की जो मिनिमम वैल्यू वही क्या होती है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो f मिनिमम क्या हो जाएगा, -5। अब हम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 7 नहीं मिल रहा है, 7 से जस्ट मिल रहा है। तो कोई अगर लिख दे कि 6.99, ठीक है, 6.99, कोई लिख दे 6.999, कोई लिख दे 6.9999, कोई लिख देगा 6.9999। तो इसमें क्या है, मतलब ये भी नहीं हो, मतलब ये भी हमारा सर्टेन नहीं है कि कौन इसमें मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस तरह इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट,
मतलब हमें कोई सर्टेन वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इस तरह इस फंक्शन का मिनिमम क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर इसको क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिफ्थ पॉइंट, एसिम्पटोट। ठीक है, तो इसको सीखते हैं एसिम्पटोट क्या होता है। एसिम्पटोट इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ एग्जिस्ट टूवर्ड्स विच ग्राफ ऑफ द फंक्शन अप्रोच इनफाइनाइटली। ठीक है, मतलब जिस लाइन, हम उस लाइन को एसिम्पटोट बोलेंगे जिसमें हमारा क्या हो, ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करे। ठीक है, तो जैसे अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल फर्स्ट लिया है। ठीक है, ग्राफ देखो, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ग्राफ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ अब देख रहे हो ना कि ये ग्राफ क्या है कि ये इनफाइनाइट को जाके तब ये क्या होगा, एक्स एक्स, मतलब यहाँ पे ये जो ग्राफ कहाँ ट्रेंस कर रहा है, इन्फिनिटी को, और किस स्ट्रेट लाइन के लिए, ये क्या है, एक्स, ये क्या है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का एसिम्पटोट। तो क्या लिखोगे, एसिम्पटोट क्या होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस का अगर हम बात करें तो क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, ये जो है इस ग्राफ का एसिम्पटोट है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं एसिम्पटोट में। देखो हमने एक ग्राफ बनाया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ ऐसे है, ये क्या हो रहा है ना कि ये ऐसे हमारा यहाँ पे डॉट डॉट से कर रहा हूँ। ठीक है, और ये देखो ये क्या है कि ये y इज इक्वल टू 3, मतलब ये 3 वाला ये लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन के, ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये इस लाइन को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ना, और ये इन्फिनिटी तक अप्रोच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या होगा, इस ग्राफ का एसिम्पटोट होगा। और यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये क्या है, वाई एक्सिस को भी क्या कर रहा है, इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे यहाँ पे 2 एसिम्पटोट मिलेंगे। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या होगा, नंबर ऑफ एसिम्पटोट, नंबर ऑफ एसिम्पटोट क्या होगा, 2। और वो कौन कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है ना इन्फिनिटली, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका ग्राफ होता है, x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 स्ट्रेट लाइन मिला एसिम्पटोट में, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम ना इस ग्राफ का मतलब हमने जो भी 4 पॉइंट इसके पहले सीखे हैं सबको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम पॉइंट फाइंड करते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन आप अगर ये इसे y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लो, ठीक है, सपोज कर लो, तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, ठीक है, रेंज ऑफ f क्या होगा, रूट क्या होगा, और फोर्थ हमारा पॉइंट क्या था, मैक्सिमम। तो f मैक्सिमम क्या होगा, f मैक्सिमम क्या होगा,
और एफ मिनिमम क्या होगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट हम इस ग्राफ के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो डोमेन क्या होगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि वाई एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। देखो जीरो तो नहीं मिलेगा, इन्फिनिटली चला, इनफाइनाइट पे ये ग्राफ चला जाएगा, लेकिन जीरो नहीं मिलेगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ओपन 0 टू, अब ये कहाँ तक कवर करेगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया, इस ग्राफ का डोमेन या इस फंक्शन का डोमेन हो गया। रेंज, रेंज के लिए हमने क्या बताया था कि वाई एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। तो वाई एक्सिस को देख रहे हो ना कि ये 3 से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी, लेकिन 3 भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, लेकिन 3 को ये टच नहीं करेगा या कट नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से प्लस इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, रूट, अब रूट में के लिए हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये कहीं पे भी एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए रूट क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, नन ही लिखेंगे। बहुत बच्चे क्या कहते हैं, कहेंगे कि रूट कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो लिख देंगे। तो जीरो क्या है, एक वैल्यू होता है ना एक्स की, तो ये जीरो नहीं लिखना है। हमेशा हम क्या लिखना है, जब एक भी रूट नहीं आएगा तो क्या लिखोगे, नन। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू में इन्फिनिटी चल रहा है जरा ना, तो हमें क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमें कोई सर्टेन वैल्यू इस ग्राफ का नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, अब देखो मिनिमम वैल्यू भी ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू तो 3 नहीं होगा ना, तो 3 से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या हो गया, 3 पॉइंट कोई 0 लिख दिया, 1 3 पॉइंट कोई और 19 लिख दिया। तो इस तरह हमें क्या है, ये भी इसकी मिनिमम वैल्यू भी हमें डिफाइन नहीं है। तो ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, एसिम्पटोट 2 मिलेंगे, नंबर ऑफ एसिम्पटोट 2 मिलेंगे, y इजिकल टू 3, मतलब ये y इजिकल टू 3 स्ट्रेट लाइन पे ही ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये क्या हो जाएगा, एक एसिम्पटोट होगा। और x इजिकल टू 0 वाला ये लाइन है, इसी को बोलते हैं x एक्सिस, y एक्सिस। x इजिकल टू 0 को ही हम बोलते हैं y एक्सिस। तो उस लाइन को ये इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका एसिम्पटोट। ये हो गया डोमेन 0 से इन्फिनिटी, रेंज 3 से इन्फिनिटी, रूट कोई नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 3rd। अब इसमें हमने जो भी 5 पॉइंट सीखे हैं, डोमेन, रेंज, रूट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और एसिम्पटोट, तो हम दोनों एग्जाम्पल से ये सारी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इस क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ जी, रूट ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ एसिम्पटोट, नंबर, ये नंबर है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जी मैक्स और जी मिनिमम। ठीक है, ये हमें सारी वैल्यू इस फंक्शन का फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमने डोमेन के लिए क्या बताया था कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, उसका इंटरवल और उसका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो ये एक्स एक्सिस को देख रहे हो ना कि ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इस तरह क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को माइनस इन्फिनिटी से 4 भी नहीं मिल रहा ना, तो 4 क्या हो जाएगा, ओपन। तो ये इसका
फंक्शन का डोमेन हो गया। रेंज, तो देखो रेंज हमारा क्या होगा, मैंने बताया था वाई एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। तो देख रहे हो कि ऐसा नहीं कि ये -3 से ये यहाँ तक ही कवर कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये नीचे भी है ना, ये ग्राफ नीचे भी आ गया, तो इस तरह क्या हो जाएगा -∞। अब ये नीचे कहाँ तक जाएगा, -∞। तो -∞ से ये कहाँ तक वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, 0 तक। 0 भी क्या होगा, क्योंकि ये 4 जब है ही नहीं एक्स में, तो 0 भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह ओपन, तो क्या -∞ से 0, ये क्या हो गया, रेंज ऑफ जी हो गया। रूट, अब देखो रूट के लिए क्या है कि हमें एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो देख रहे हो ये इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, सर्कल है। अगर ये डॉट होता मतलब ये फील्ड हो जाता है, मतलब ये अगर हम डार्क से अगर उसको डिनोट करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा रूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये ओपन है तो ये क्या होगा, नन, मतलब कोई हमें रूट नहीं मिलेगा। फिर मैक्सिमम, और फंक्शन की देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू भी हमें क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि 0 तो हमारा क्या है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो मैक्सिमम ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम भी हमें क्या है, इन्फिनिटी मिल रहा है, -∞, वो भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम नंबर ऑफ एसिम्पटोट, अब देखो ये क्या है कि ये इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी ने ग्राफ को ये नहीं बताया कि ये लाइन क्या है, इस लाइन मतलब इस लाइन के लिए इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो यहाँ पे तो ये गिवन नहीं है, तो इसलिए क्या है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट नन, मतलब कोई भी एसिम्पटोट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। अब एग्जाम्पल 4 में भी हमें क्या क्या निकालना है, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन जी, रेंज ऑफ एफ, रूट ऑफ फंक्शन, मैक्स एफ मैक्स मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और क्या निकालना है, एसिम्पटोट, ठीक है। तो पहले तो इतना हम फाइंड करते हैं। देखो डोमेन क्या हो जाएगा, अब डोमेन देखो क्या है कि एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ कवर कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को या तो 0 भी नहीं मिला, क्योंकि ये 0 पे क्या होगा, ये इन्फिनिटी चला जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके 0 मिल रहा है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0 to, अब ये कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, तो एक्स कहाँ तक कवर कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है। रेंज, रेंज क्या है, वाई, अब वाई देख रहे हो कि मिनिमम क्या मिल रहा है 5 और मैक्सिमम क्या मिल रहा है प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 5 मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 5 to प्लस इन्फिनिटी। तो हमारा y एक जो कवर कर रहा है वो क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया। रूट, अब देख रहे हो कि ये ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो रूट क्या हो जाएगा, नन। एफ मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम देखो, अब इसमें मैक्सिमम हमें क्या है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम, मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, एफ मिनिमम 5। अब इस ग्राफ का एसिम्पटोट देखते हैं, पहले लिखते हैं नंबर ऑफ एसिम्पटोट, नंबर ऑफ एसिम्पटोट। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या आ रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, इस लाइन के बिलोंग, ठीक है, इस लाइन को ये क्या होगा, इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा, तो ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, इसका एसिम्पटोट होगा। तो ये जो लाइन क्या है, ये y = क्या है, x, ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या लिखते हैं, y = x, तो y = x एक एसिम्पटोट हुआ। दूसरा देख रहे हो कि इस y एक्सिस को भी क्या है, ये इन्फिनिटी पे जाके
टच करेगा, तो ये भी y इजिकल टू y एक्सिस से क्या हो जाएगा, इसका एसिम्पटोट होगा। और y एक्सिस को हम क्या लिखते हैं, x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0 क्या हो गया, दूसरा एसिम्पटोट हुआ। तो इसलिए नंबर ऑफ एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, रूट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ एसिम्पटोट या एसिम्पटोट। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट कंक्लूड हुए।